आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.2 इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन में क्या हमको पढ़ना है? हमको पढ़ना है अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 में ग्राफिकल मेथड से हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता था उसको सोल्व करते थे। इसमें हम लोग सोल्व करेंगे अलजेब्राइक मेथड। तो हमारे पास 3 अलजेब्राइक मेथड है। पहला क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमको एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ना है। दूसरा क्या, एलिमिनेशन मेथड, जो हम आगे के एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम आगे के एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। आज मेरा मेन फोकस होगा किस पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 में किसके बारे में बताया गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ये 3 सवाल करेंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिकली हम जब ग्राफिकल मेथड से पढ़ते तो हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग देख रहे थे किसका एक सॉल्यूशन आता है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आता है, किसका किसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, और किसका पैरेलल लाइन जब आ जाता था तो क्या होता था, नो सॉल्यूशन आता था। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे अलजेब्राइक मेथड से कि किसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, और किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब यहाँ से इसके नाम से ही पता लग रहा है, सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट मतलब एक का वैल्यू निकालेंगे और दूसरा में रखेंगे, यही ना सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, कोई एक पर्सन बैठा हुआ है तो उसको कोई किसी दूसरे पर्सन से रिप्लेस कर देना, उसको क्या बोल देते हैं, सब्स्टिट्यूट। जिसे देखिए ना, मान लीजिए ये कोई एक बेंच है, ठीक ना, यहाँ पे कोई एक पर्सन बैठा हुआ, एक बेंच यहाँ है, कोई यहाँ पे एक पर्सन बैठता है, तो ये वाला पर्सन को हम लोग यहाँ बैठा दिए और ये वाला पर्सन को हम यहाँ बैठा दिए, तो हम लोग क्या कर दिए, एक दूसरे को क्या कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर लिए। सब्स्टिट्यूट कर लिए मतलब एक जगह से हटाकर दूसरा जगह हम लोग बैठा दिए। उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे 2 वेरिएबल है ना, एक्स और वाई। यहाँ पे कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल एक्स और वाई। कोई एक इक्वेशन से एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू निकालेंगे और दूसरा इक्वेशन में उस वैल्यू को रख देंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, यही है ना। इसको मान लेते हैं लेट से इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। किसी भी एक से एक्स या वाई का वैल्यू निकाल लीजिए, लेकिन आपको आसान जिससे होगा वही इक्वेशन से निकालिएगा। जैसे हमको फ्रॉम इक्वेशन 1 से, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन एक में क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम आराम से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2y। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। जैसे इक्वेशन एक से एक्स का वैल्यू निकाले ना, इक्वेशन एक से जब एक्स का वैल्यू निकालें तो ये एक्स का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखना है, इक्वेशन 1 में नहीं रखना। यदि ये एक्स का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखिएगा तो फिर यही आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इक्वेशन एक से कोई एक वेरिएबल का वैल्यू, जैसे हम यहाँ एक्स का वैल्यू निकालें तो उसको किस में रखना है, इक्वेशन 2 में। क्या लिखेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 2y इन इक्वेशन सेकेंड। एक्स के जगह पे क्या रखना है, 2y, तो 3x के जगह पे 2y रखेंगे प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो 6y प्लस 4y 10y, 10y इज इक्वल टू 20। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 20/10। 20/10 का मतलब क्या, ये 2 टाइम्स में डिविजिबल होगा, तो y इज इक्वल टू 2। y का वैल्यू कितना आ गया, 2। y का वैल्यू 2 आया, ये 2 कहाँ रखना है, इक्वेशन 3 में रख लीजिए। आप लोग इसके नीचे कर लीजिएगा, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में y के जगह पे 2 रखना है, तो x का वैल्यू आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, x इज इक्वल टू 4। हमारा x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया, तो हम ये क्या बोल देंगे, ये मेरा सॉल्यूशन है। x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब एक सॉल्यूशन आता है तो हम इसको क्या बोल देंगे,
जब एक सॉल्यूशन आता है, एक ही सॉल्यूशन आया ना, x का वैल्यू भी एक आया, y का वैल्यू भी कोई एक आया, तो ये एक सॉल्यूशन आ गया। तो ये कौन सा, ये दोनों लाइन, ये क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या देता है, एक लाइन देता है, तो ये लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी जिस पॉइंट पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 2, 4 और 2। जब जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो यूनिक सॉल्यूशन हम लोग देख लिए, यूनिक का मतलब एक सॉल्यूशन। और क्या होता है, ये जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, जब इंटरसेक्टिंग लाइन आता है तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन, ये वाला हो गया। आपको ये वाला लिखना नहीं है, बस ये वाला आपको याद रखना है कि ये सारा चीज होता है जब एक यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x + 3y = 9, 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब कहीं से भी कोई एक इक्वेशन लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है, 2x + 3y = 9 है। 2x किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए, x का या फिर y का, उसके बाद क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। x = 9 - 3y, तो x = क्या आ जाएगा, 9 - 3y/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट है, सेकेंड, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए। अब ये x को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब इसको पुट करना है कहाँ, जब इक्वेशन 1 से निकाले ना x का वैल्यू, तो इक्वेशन 2 में रखेंगे। पुट x = 9 - 3y/2 इन इक्वेशन सेकेंड। देखिए 4, x के जगह पे क्या रखना है, 9 - 3y/2 + 6y = 18। देखिए 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 19 - 6y + 6y = 18। y से y कैंसिल हो गया, 18 = 18 आ गया। यहाँ से तो हमको निकल गया था, x का वैल्यू भी निकल गया था, y का वैल्यू भी, लेकिन यहाँ वेरिएबल वाला टर्म कट गया, वेरिएबल वाला टर्म कट हो गया, तो 18 = 18, क्या 18 18 के इक्वल होता है, हाँ ये 18 18 के इक्वल होता है। तो क्या लिख देंगे, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। यह क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है, नहीं है ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, क्यों 18 और 18 दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। जब ट्रू स्टेटमेंट हो जाता है तो जो गिवन जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका कितना सॉल्यूशन होता है, हेंस दिस गिवन इक्वेशन, या फिर गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये आपको याद रखना है, जब दोनों कांस्टेंट इक्वल आ जाता है और वो दोनों क्या होता है, एक ट्रू स्टेटमेंट देता है, तो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो कौन सा लाइन होता है, एक कोइंसाइड लाइन होता है, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पे लाई करता है, इसका मतलब होता है डिपेंडेंट इक्वेशन ना। डिपेंडेंट इक्वेशन इसको बोल देंगे, या फिर इसको इक्विवेलेंट इक्वेशन बोल देंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। बेसिकली इसका 2 गुना है ना, 2 2 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा। ये बेसिकली ये दोनों एक ही इक्वेशन है, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है ये 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन नहीं है। क्यों 2 इक्वेशन नहीं, 2 इक्वेशन का मतलब हुआ कि ये दोनों एक ही लाइन दे रही है। 2 इक्वेशन है तो क्या 2 लाइन देगी, जिसे यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, इक्वेशन अलग अलग था तो ये हमें 2 लाइन दे रही थी, लेकिन ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन क्या है, 2 इक्वेशन दिखाई दे रहा है लेकिन है क्या, ये एक ही लाइन दे रहा है। बेसिकली ये डिपेंडेंट और इक्विवेलेंट इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, x + 2y = 4, x + 2y = 4, और दूसरा इक्वेशन 2x + 4y = 12। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। कोई भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है पहले ना, फ्रॉम इक्वेशन, हम इक्वेशन फर्स्ट से कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं।
एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, ये इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, इसको थर्ड मान लेंगे। पुट x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y इन इक्वेशन, जब इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाले हैं तो इक्वेशन 2 में रखना है। इक्वेशन सेकेंड, x के जगह पे क्या रखेंगे, 4 माइनस 2y, 4 x के जगह पे 4 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। देखिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 4 से करेंगे तो 8 माइनस 2 जब 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। यहाँ पर भी देखिए -4y प्लस 4y, ये यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू क्या हो गया, वेरिएबल का जो टर्म था वो कैंसिल हो गया, तो 8 इक्वल टू 12। यहाँ देखिए 18 इक्वल टू 18 एक ट्रू स्टेटमेंट था, लेकिन 8 कभी भी 12 के इक्वल होगा नहीं ना, ये क्या है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये कौन सा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। जब फॉल्स स्टेटमेंट आता है तो नो सॉल्यूशन होता है। जब फॉल्स स्टेटमेंट आता है तो क्या आता है, नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन आता है तो हमको याद होना चाहिए क्या, दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। जब दोनों लाइन पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन होता है, और ये कौन सा पेयर होता है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड तो सीख गए। देखिए इसमें 3 तरह का क्वेश्चंस किए। पहला क्या किए, एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था, एक्स और वाई को सोल्व कर रहे थे, तो कोई एक्स और वाई का एक स्पेसिफिक वैल्यू आ रहा था, तो यूनिक सॉल्यूशन हो रहा था। जब यूनिक सॉल्यूशन आता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है और कंसिस्टेंट पेयर होता है। दूसरा हम लोग क्या किए, जब सोल्व किए तो कौन, वेरिएबल वाला टर्म कैंसिल हो गया और दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। ये एक ट्रू स्टेटमेंट आ गया। जब ट्रू स्टेटमेंट आता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है तो एक कोइंसाइड लाइन देती है, और कोइंसाइड लाइन बेसिकली ये सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है, कंसिस्टेंट पेयर। ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। तीसरा हम लोग जब सोल्व किए थे तो वेरिएबल वाला टर्म तो कट गया था, लेकिन 8 इज इक्वल टू 12, ये दोनों क्या, दोनों इक्वल नहीं, एक फॉल्स स्टेटमेंट आ जाता है। जब ट्रू स्टेटमेंट होता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जब फॉल्स स्टेटमेंट होता है तो नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन आता है तो हम लोग क्या जानते हैं, लाइन पैरेलल होगी और इनकंसिस्टेंट पेयर होगा। अब अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन के बारे में। यदि यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।